दर्पण तलेव सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिकायत्रे। और यहाँ पर हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें सम्यक चारित्र के अंतर्गत तप को भी अंतर्गर्भित कर लिया। ऐसे तप की यहाँ चर्चा हो रही थी। और आपको पता है तदबाड़ सूत्र के 9वें अध्याय में कहा है तपसा निर्जराच, तप के माध्यम से निर्जरा और संबर का काम होता है। मतलब पुराने पाप कर्मों का नाश होता है और नूतन पाप कर्मों का आना रुक जाता है, संबर होता है। दोनों काम एक तप के माध्यम से बताए गए हैं। ऐसा तप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने बाह्य 6 प्रकार के तपों की चर्चा की थी और 6 बाह्य तप जो होते हैं ये भी कहा था जो जैन दर्शन से बाहर है उनमें भी वो दिखाई देते हैं। हम नेमावर में आचार्य महाराज के साथ कई बार रहे। वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे एक बाबा जी रहते थे, उनका नाम था मूंगफली बाबा। क्या नाम था? मूंगफली बाबा। उन्होंने 20 वर्ष तक स्वास्थ्य भाई कुछ नहीं, पानी और मूंगफली खाई। तो मत खा ली, खांसी हो जाए। उन्होंने पानी और मूंगफली खा करके 20 वर्ष गुजार दिए। उनका नाम मूंगफली बाबा हो गया। अब सोचो आप कैसी कैसी बातें करते हो हैं। अनेक प्रकार का आहार लेते ही चौके में जाके अरे महाराज जी कुछ भी नहीं लिया। तो हमें भी बोलना पड़ता भैया कुछ नाम का कौन सा आइटम था जो नहीं लिया हमने, बताओ। हैं आप दाल भी, सब्जी भी, रोटी भी, पापड़ भी और भी सामान लेते, मगर उनकी साधना देखो एक मूंगफली में रह करके काम करते थे। आखिर उनका रस त्याग हुआ कि नहीं? कितने भी अच्छी लगती हो आखिर मन तो हो जाता बदलने का। उसी प्रकार हिमालय में भी आचार्य महाराज बताते हजारों की संख्या में आज भी ऐसे जिनेतर साधु हैं। बर्फ गिरने के पहले उनके भक्त लोग 2-4 बोरी आलू राके गुफा में रख देते, लकड़ियां रख जाते, बाहर बर्फ गिरती रहती है, वो अंदर रहते गुफा में। पानी में उन्होंने बर्फ की डली डाली, उबाला आलू उबाले, कंदमूल उबाले, खा करके चलता रहता है। आखिर उनका भी इंद्रिय विजय। तो ये मत देखो कि कंदमूल खाना है अनंत जीवों का अपघात हो रहा है, ये कहा जा रहा उनमें भी रस त्याग देखा जाता है। काय क्लेशी भी अमरकंटक में थे। एक बाबा आए, बोले हमें दिगंबर जैन साधु बनना है। अच्छी भभूत लगाए थे, दाढ़ी लंबी थी। आचार्य महाराज ने हमसे कहा इनसे बात करो, क्या कहना चाहते। चर्चा की। उन्होंने 3 वर्ष तक खड़गेश्वरी साधना की। वकील साहब जानते हो खड़गेश्वरी साधना क्या? उन्होंने नींद ली तो खड़े खड़े, दीर्घ संज्ञा लघु संज्ञा तो खड़े खड़े, कोई काम बैठ करके नहीं। एक वृक्ष की शाखा पर झूला बना लिया उन्होंने और उस पर उसको ऐसे रख करके बस उसे लटके रहते थे वो वहीं पर 3 वर्ष तक खड़े हो रहे। इसका मतलब काय क्लेश नाम का तप किया। ऐसे ही अनेक प्रकार के तप लोगों के द्वारा होते हैं, मगर अंतरंग तप जो होते हैं वो अंतरंग में स्वयं की अनुभूति का विषय मुख्य रूप से बनते हैं और इनके माध्यम से अंदर के कर्मों की नजरा सीधी सीधी होती है। इसलिए अपने को बहिरंग तपों को भी समझना चाहिए। इसके बाद यह बतला रहे हैं अंतरंग तप क्या होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। 74 नंबर का पृष्ठ खोलो, 199 नंबर का श्लोक पढ़ते। शास्त्र रखें अपने हाथ में, ले लो आप लोग, जाके दे दोगे तो ज्ञान दान हो जाएगा। विनयो
विनयो वैयावृत्याम वैयावृत्याम प्रायश्चित्तम प्रायश्चित्तम ततैव ततैव चोत्सर्गः चोत्सर्गः स्वाध्यायोत स्वाध्यायोत ध्यानम ध्यानम भवति भवति निषेभ्याम निषेभ्याम तपोन्तर नहीं तपोन्तरंग 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 मिति मिति विनयो वैयावृत्य विनयो वैयावृत्य प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गा प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गा स्वाध्यायोति ध्यानम् स्वाध्यायोति ध्यानम् भवति निषेभ्यं तपोतरंगमिति भवति निषेभ्यं तपोतरंगमिति विनयो वैयावृत्तं प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गा स्वाध्यायोति ध्यानम् भवति निषेभ्यं तपोतरंगमिति। बोलो बहुत अच्छा। विनय विनय वैयावृत्यम वैयावृति प्रायश्चित्तम प्रायश्चित उत्सर्गा अने ममत्व भाव का त्याग स्वाध्याय और अत ध्यान स्वाध्याय अत इसके बाद ध्यानम और ध्यान इति इस प्रकार से अंतरंग तपः निषेभ्यम भवति। ये 6 प्रकार के अंतरंग तपों का भी सेवन करना चाहिए, इनको भी धारण करना चाहिए। तदबार सूत्र में जो क्रम दिया है, यहाँ चूँकि छंद की रचना करने के कारण वह क्रम आगे पीछे हो सकता है। वहाँ पर प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय व्युत्सर्ग धनोत्तरम ऐसा पद आया है, सूत्र आया है। तो यहाँ पर बात वही है, आगे पीछे क्रम हो सकता है। विनय किसे कहते हैं? अभिनति का नाम झुकने का नाम विनय होता है। विनय मोक्ष का द्वार का है। विनयम मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। आचार्यों ने शास्त्रों में विनय 4 प्रकार की बताई है। दर्शन ज्ञान चरित्रोपचार, दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय और उपचार विनय। दर्शन विनय क्या होती है? निसंकित आदि 8 अंगों को अच्छे से पालन करना, शंका आदि 25 दोषों को नहीं लगाना, ये सम्यक दर्शन की विनय हो गई। इसके बाद सम्यक ज्ञान की विनय, जो व्यंजनाचार आदि 8 अंग हैं, पहले पढ़ के आए, जानते ना। सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते ना? कौन कौन से? व्यंजनाचार, अर्थाचार, अभियाचार। सम्यक ज्ञान की विनय की बात तुम कहाँ पहुंच गई? पीछे शब्द की विनय की बात तो निकल गई। सम्यक ज्ञान में शब्दाचार, अर्थाचार, अभियाचार, विनयाचार, अनिर्भवाचार, में बहुमानाचार, उपदानाचार और कालाचार, ये 8 प्रकार के अंग होते हैं।
शंका आदि दोषों को तो समझ लिया, निसंगत आदि 8 अंगों को भी समझ लिया, इनको भी समझना चाहिए। शास्त्र का निर्दोष उच्चारण करना, सही सही पढ़ना, ये शब्दाचार है। शब्द का क्या अर्थ है इसको समझना अर्थाचार है। शब्द और अर्थ दोनों में अपना प्रवेश होना, दोनों को सही सही उपलब्ध करना उभयाचार है। शास्त्र की विनय करना, सहज विद्वानों की विनय करना, पढ़ाने वालों का सम्मान करना, ये विनयाचार है। फिर इसके बाद जिससे ज्ञान प्राप्त किया है उसका नाम नहीं भुलाना, उसका नाम नहीं छिपाना। सुना, जिस ग्रंथ को पढ़ के सीखा उसका नाम नहीं छिपाना, ये अनिन्वाचार है। बहुमानाचार क्या, अपने लिए जो पढ़ रहे बहुमान होना चाहिए। समझ में आ जाए तो सौभाग्य, और नहीं आता तो ये मानना चाहिए हमारे आचार्यों ने कितनी ऊंची बात लिखी, हम जैसे बुद्धू को समझ में नहीं आ रही, मगर सौभाग्य पढ़ तो रहे हैं, सुनने में तो आ रहा है। ऐसा करना चाहिए। इसके बाद में उपदानाचार, ध्यान देकर पढ़ना। यहाँ आकर बैठ गए 9वीं लाइन में गोटी परिसर में, मन दुकान पे चला गया, मन घर में काम में लगा चौके में, ऐसा नहीं। धारणा पूर्वक पढ़ना, अथवा जो ग्रंथ हमने प्रारंभ किया पढ़ना, संकल्प लेना आज मैं प्रिय वस्तु का त्याग करता हूँ। कौन सी प्रिय वस्तु का? मीठे का त्याग करता हूँ, नमक का त्याग करता हूँ, अन्न फलों का त्याग करता हूँ, काजू का त्याग करता हूँ, किशमिश का त्याग करता हूँ, केले का त्याग करता। ऐसा कोई नियम लेना, ध्यान रखना, ये होता है उपधानाचार। इसके बाद फिर कालाचार, सही काल में पढ़ना, जो काल पढ़ने का, सामायिक के समय नहीं पढ़ना, आहार दान के समय नहीं पढ़ना, ये सम्यक ज्ञान की विनय है। ये जानना। चारित्राचार, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियों का निर्दोष पालन करना, अथवा 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करना, ये सम्यक चारित्र की विनय जानना। फिर इसके बाद कहीं पर 5 प्रकार की विनय की, तो सम्यक तप की विनय भी के दिए, तो निर्दोष तपों को तपना। अब इसके बाद में उपचार विनय, जो रत्नात्रय के धारी है, मुनि महाराज हैं, आरिका हैं, एलक छुल्लक हैं, प्रतिमाधारी हैं, साधर्मी, उनके प्रति इता योग शब्द से अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ करके सिर को झुका करके क्या बोलना? हे स्वामिन नमोस्तु। किसी को आरिका को बंदामी, एलक छुल्लक को चामी, साधर्मी को हाँ, बोला तो को नहीं बोला तो बताओ हाँ, बोलना चाहिए। उपचार विनय है। भैया व्रत क्या होती है? सुनो, व्यापत्ति विपुनोदा भैया व्रतम, आई हुई आपत्ति को दूर करना ही भैया व्रत होती है। अब ठंडी के दिन आ गए, क्या सुनो, ठंडी के दिनों में हमारी कमाई होती है। क्या होती है? हम कमरे में बैठे रहते हैं और आप अच्छे हाथ धोकर आते हैं रात में भैया व्रत करने, ठंडे ठंडे हाथ रहते हैं और अच्छी मीठी मीठी नींद लगी रहती है, और आप हमको छू लेते हैं तभी तो मस्त हो जाती है। सुन रहे ना? ये होता है। इतना ही नहीं, रात में भैया व्रत करने आएंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बाल खिंच जाएंगे। तो महाराज चल के आए, बिहार किया है, चलो भैया व्रत कर यहाँ ठीक ठाक करें, यहाँ ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक ठाक के चले आते हैं। ये होता आपका भैया व्रत का काम। चौके में आहार करने जाते, चाहिए कुछ और देते कुछ। सुन रहे ना?
ये विवेक होना चाहिए, बैयत कैसे करना है। अब यदि नमक लेते छिलक दी तो नमक दो, नमक की फटकरी दे दी पीस के तो गड़बड़ हो गया, होता है। लेते बूरा दे दिया नमक पिसा हुआ। कई बार ऐसी घटनाएं घटती। नए नए मुनि बने थे, बागुदे सागर में थे, उपवास के बाद आहार करने को गए। एक व्यक्ति ने आकर के हलवा में कि लगे महाराज मीठा ले दे, कि ले रहे। उन्होंने कहा बुरा, तो पूछा तो नहीं, कटोरे में नमक पिसा रखा था, एक मुट्ठी नमक भरा पूरे हलवा में मिला दिया अच्छे से, और लड्डू सा बना के एक अंजलि में पूरा दे दिया। अब खाया तो भगवान क्या करें बताओ, एक मुट्ठी नमक क्या करें, अंतराय करें तो कल का उपवास, और ना करें तो कैसे खाएं। तो फिर हमने दिमाग लगाया, सुनो बहुत सी चीजें हैं, कभी कभी सुन लिया करो, मगर जल्दी भगने की रहती है आप लोगों को, है? एक दिन भी मन नहीं रहता आप लोगों का क्लास पढ़ने। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो फिर क्या था, फिर ये था कि अब मूंग की दाल का पानी दिखा, डालो इसमें अंजलि में, डालते जाओ पीते जाओ, डाल जाओ पीते जाओ। अब नमक तो एक मुट्ठी पहुंच गया, क्या करना। फिर रसगुल्ले की चाशनी थी, इशारा किया और एक दो अंजलि चाशनी पी गए, ऐसा है। तो हमारा कहना यह है आप लोगों से, ये बैयत ऐसी नहीं होती है। क्या सुना, महाराज जी को बिहार करना कि सौरभ रुकना है, बिहार करना कि रुकना है महाराज को, महाराज को रुकना है, तुमको समय नहीं बता। अपने ऊपर कहा था, हे पढ़ने ना लिखना, बस्ता पे चढ़ चढ़ बैठना। महाराज का लाभ लो, आहार दान का लाभ, स्वाध्याय का लाभ, ऐसे कैसे शराबा दिन में 1 घंटा स्वाध्याय करने का टाइम नहीं होता है। मैं मानता हूं आवश्यक, आज तो कल टाइम निकालना चाहिए। इसलिए आप लोग ये भी भैया बरते है अपने आप में कि 1 घंटा स्वाध्याय का लाभ लो, ताकि महाराज का उपयोग लग जाए। मगर सब व्यस्त रहते हैं, इसलिए महाराज को श्री पर लाओ। आज महाराज बिहार करना आपके लिए है, सुन रहे ना, एक श्री पर लाओ, बिहार करो। महाराज थक गए, 5 महीना होने को है, क्या करना बताओ। नहीं यदि रोकना है तो स्वाध्याय का लाभ लो, आप लो, ये भी भैया व्रत है। तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे, पदियो समनव गुणागात, पैरों को दबाना गुणों के राग से, ये भी भैया व्रत कही है। मगर कैसे दबाना ये तो याद रखो। कई लोग रात में आते बगल बगल, भैया ठंडे आते नहीं, गर्म हो गए फिर लगा दिए, फिर मना किए फिर लगा दिए, 5-6 बार लगाएगा वो व्यक्ति। अरे भाई, भैया व्रत का मतलब आपत्ति को दूर करना है, चौके में भी आहार दान करना है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, साधु की अनुकूलता किस में है और क्या दिया जा रहा है। गर्मी के दिनों में खींच बनता है, ठंडी के दिनों में आवरिया बना के रख दो, होगा ठंडा ठंडा, अच्छा फ्रिज से निकाला। कई बार तो ऐसा सामान मिलेगा बिल्कुल फ्रिज से निकाला हो, ये भैया व्रत नहीं, आपत्ति हो गई। अपने को इन बातों को ध्यान रखना है, इससे ही निर्जरा होती है, इसी से अपने को भाई धर्म ध्यान का लाभ मिलता है। क्या करना कैसे करना है, इन सब बातों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। कई बार चौके में ये भी हो जाता, ज्यादा कोई परिचित हो जाए तो ले तो लो, ये डांट रहे कि भक्ति कर रहे महाराज की हैं। भाई ये ध्यान रखो, मुनि महाराज हैं, जिन मुद्राएं कैसे बोलना कैसे निवेदन करना है, हैं? ऐसा ना बोल के महाराज जी देखो ले लीजिए महाराज जी, ये मेथी का गुड़ का लड्डू है, ठंडी पड़ रही है, एक टुकड़ा तो ले लो, एक लड्डू तो ले लो, बताओ। मगर उसमें भी वो लेते एक बार का हो, 2 बार का हो, पटक ही दो, गड़बड़ है। अब दिक्कत है, स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, एलर्जी, आप लोगों को भैया व्रत करना आना चाहिए। अब महाराज सवे जंगल को जाते हैं, अब पता लगा 2-4 लड़के फिक्स हैं, बाकी को कोई मतलब नहीं, तो भैया व्रत कैसे कहलाएगी। साधु अकेला जाए। अब कल मैं गया 18 बंगले,
एक भाई मिल गया, अच्छा लगी में था क्या, बिल्कुल। तो महाराज परेशान हूं, मैंने पीना छोड़ दो, कि मैं कब पीता हूं, अंधेरे में क्या, वो मेरे पैर पकड़ा, मैं दूर, वो पकड़ ली, मेरे लिए बदबू आ रही, मैं पीना छोड़ दो, पीता कहाँ हूं मैं। अब ऐसा है, मिल जाते, मगर वो कहीं गलत कुछ कर दे, मान लो पत्थर वगैरह मार दे तो क्या होगा बताओ। इसलिए आप लोगों को सोचना, साधु नगर में आता है तब भी सबका कर्तव्य, कमेटी के 4 लोग पहुंच जाएंगे, बाकी अब कमेटी वाले जाने 19 ही हो जाए, कमेटी को सोचना चाहिए ऐसा होता वैसा होता, चौका क्यों नहीं गया। तो महाराज कमेटी के लिए होते हैं। अरे प्रत्येक शराबक को, प्रत्येक जैन धर्म को पालने वाले को चाहिए कि मुनि की रक्षा हम करेंगे, मैं करूंगा बल्कि होना चाहिए। ये क्यों होता, ऐसा होता है। कई बार मेरे कान में बात आ जाती है, अब एक व्यक्ति कहीं बात थी, भैया चौका लगा लो, हम तो न लगा पाए, भैया आप चौका हम अनुकूलता नहीं है। हमने कहा यार क्या कर रहे हैं बताओ, मेरे सामने ही बोलना है बताओ। अरे भाई ये तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अपने घर में कुछ नहीं है, पानी छान गर्म करके रख लो, पड़घान कर लो। वो आप लोगों के लिए बहुत गड़बड़ है। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा आहार लो कि हर शराबक की अनुकूलता बन जाए। एक तो आप दिखावा करते हो और 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हो, दूसरे व्यक्ति की हिम्मत भी नहीं बढ़ती चौका लगाने की, उसे इतने आइटम बनाना पड़ता है। साधु लेता नहीं लेता तब भी देखा जाता है, मगर इससे लोगों का उत्साह कम हो जाता है। आप लोगों को ऐसा रसोई घर में प्रबंध करना चाहिए, आने वाला सोचे नहीं हम भी चौका लगा सकते हैं, पड़घान कर सकते हैं। और उसमें भी जबरदस्ती करने का है। जब पता है किसी को डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट पेशेंट है, क्यों तला देना उसको, क्यों मीठा देने का प्रयास करना। अरे भाई जब किसमिस हो, चाहे मुनक्का हो, चाहे छुआरा हो, 2-4 दे भी दी, मान लो हम भी देंगे, उन्हें दे दिया। अरे दवाई भी होती तो मात्रा होती। जो पंडित जी सागर वाले पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य थे, वो हमेशा कहते थे सुनो, मिठाई को भी दवाई के रूप में खाओगे तो कभी हानिकारक नहीं होगी, और दवाई को भी मिठाई के रूप में खाओगे तो हैं। और ठंडी पड़ रही है मान लो, अब हरीला, जानते हरीला क्या होता है, बनता है क्यों भैया, किसर भैया बनता है हरीला। तो एक बाल्टी पी जाओ, अरे एक तवेली पी जाओ, अरे एक कटोरी पिया जाता है भैया, खाया जाता है। हर चीज की मात्रा तो होना चाहिए, मगर स्थिति ये बनती है कोई वस्तु चालू हो जाए तो बंद नहीं करना। अरे मात्रा भी तो होती है। मैं आपसे कहता हूं प्रकृति को देखो, किशमिश का आकार कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, बोलो। तो किशमिश को किशमिश की मात्रा में खाना चाहिए, काजू को काजू की मात्रा में, अखरोट को अखरोट की मात्रा में, लौकी को लौकी के अनुपात में, रोटी को रोटी के अनुपात में। अब लौकी की अनुपात में किशमिश खाओ तो क्या होगा है? और लौकी को किशमिश के अनुपात में खाओगे तो क्या मतलब है उसका खाने का। इसलिए आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना। भैया व्रत कैसे की जाती है ये अंतरंग तप में आता है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा काम है। आप लोगों को इस सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बोलना नहीं चाहता, एक महाराज हैं, वो उनका नियम रहता है कि सब पड़घान करेंगे नगर के, वो स्वाध्याय में भी आएंगे, स्वाध्याय में भी आना, पड़घान में अपने घर में खड़े होना, और क्या करना, एक सब्जी एक दाल और रोटी होगी, और तुमने ज्यादा बना लिया चौके से बाहर जाओ। ये आए है थोड़ा शक्ति हमने बरतने का प्रयास नहीं किया है, कहो तो बता दे आज से हम, फिर क्या बात है? इसलिए आप लोगों को भैया व्रत में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। करते तो हैं, और दानम भैया व्रतम,
दान को भी भैया व्रत में लिया है, भगवान की पूजन भी भैया व्रत में कहते हैं समद गोस्वामी। और भी दान जो होते हैं, आवास दान, उपकरण दान, औषध दान, ये भी सब भैया व्रत में है। इसलिए आचार्य समद गोस्वामी ने अतिथि संभोग व्रत ना रख करके भैया व्रत रखा, उसमें बहुत कुछ रख दिया। भगवान की पूजन भी भैया व्रत है, भगवान का अभिषेक करना ये भी भैया व्रत है। मगर हम लोगों ने हाथ पैर दबाने तक ही भैया व्रत को मान लिया, उसमें भी अच्छे से सिर के दाढ़ी के बाल के लोच तो हम कर लेते हैं और पैरों के पिंडलियों के लोच आप कर देते हैं। कैसे करना, सोचो विचार करो। ये कई लोग अंगुलियों में अंगूठी पहन के आते, अच्छे से निशान पैरों में पड़ जाते हैं, कट भी जाओ एक आध जगह। इसलिए आप लोगों को सावधानी से भैया व्रत करना चाहिए। गर्मी का समय होता है, पूरे घेर के खड़े हो जाएंगे, हवा ना करें, बताओ। सुन रहे ना, चौके में सब आइटम मिलता है हवा को छोड़ के। ठीक है, आज से हवा करेंगे, हाँ ठंडी में हवा करो, गर्मी में पसीना बहाओ। हाँ, ये आपको सोचना है, विचार करना है। प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित क्या होता है? सुनो, प्राया आने लोग होता है, चित्ताने मन, दुनिया के लोगों के चित्त को ठीक करना, ये प्रायश्चित होता है। सुनो अरविंद कुमार, सुनो अरविंद, अब मान लो किसी ने रात के भोजन का त्याग किया, अब रात के त्याग का नियम ले लिया और कहीं खा लिया उसने, आप लोगों ने देख लिया, अब मन में क्या आएगा? सुबह नियम तोड़ दिया कोई नहीं तो क्या मन में आया? अरे जी वो ही बताओ, महाराज से नियम लिया तोड़ दिया, बताओ भंगी कहीं का, भ्रष्ट, नियम भंगी है तो भंगी। मगर ये बताओ फिर, मगर वो यदि गुरु के पास जाके अपनी निंदा गरहा करके, आलोचना करके प्रायश्चित ले लेता है, अब गलती नहीं करूंगा, मुझे प्रायश्चित शुद्ध कर दो, आपने ये भी देख लिया, अब आपका चित्त अच्छा हो गया, नहीं नहीं उसका नियम टूट गया था, मगर उसने महाराज से ये तू क्या हुआ, प्रायश्चित ले लिया, अब आपके मन में कोई खोट नहीं है ना। इसी का नाम होता है लोक के चित्त को ठीक करना, इसका नाम यहाँ पर प्रायश्चित कहा गया है। प्रमाद से, अज्ञान से दोष लग जाता है तो प्रतिक्रमण आदि पाठ करके, तब व्रत आदि करके प्रायश्चित लेते हैं, ये विधि होती है, ऐसा जानना चाहिए। उत्सर्गः, त्याग करना, क्या त्याग करना? ममत्व भाव का त्याग करना, ये उत्सर्ग होता है। शरीर से ममत्व भाव का त्याग करना, बोलते ना काय उत्सर्गम, मतलब काय का उत्सर्ग करता हूं, तो काय का उत्सर्ग होता है क्या? शरीर का त्याग होता है क्या? है अपन कपड़े का त्याग करते, बर्तन का त्याग करते, खाने पीने का त्याग करते, क्या ऐसा त्याग शरीर का हो सकता है? शरीर को तोड़ के फेंक दो, फेंक दोगे? फिर नहीं, मगर शरीर से ममत्व भाव का, मेरेपन का त्याग करना ही उत्सर्ग तप मानना। बाह्य उत्सर्ग भी, बाह्योपधि का त्याग, जो भी सामान अपने उनका त्याग कर देना। मुनि महाराज हैं, शरीर का त्याग कर दिया ममत्व भाव का, ये अंतरंग का त्याग हो गया। उपकरण पिछी का मंडल आदि का त्याग कर दिया सामयिक काल में, ये बाह्य उपधि का त्याग हो गया। इस प्रकार ये उत्सर्ग अंतरंग तप में आता है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? आलस्य का त्याग, ज्ञान की भावना, ये स्वाध्याय कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी ने भी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में यही लिखा है, ज्ञान भावना आलस्य त्यागा स्वाध्याय। ज्ञान की भावना, वो आलस्य का त्याग करना, ये स्वाध्याय होता है। अभी आप यहाँ पर आकर बैठे हो, आप दो ही काम करके आए हो, कौन सा? आपको कुछ सीखने की भावना थी, ज्ञान प्राप्त करने की भावना थी, आप आ गए। आलस्य का भी त्याग किया। कई महापुरुष घर में सो रहे होंगे, घेरी नींद में होंगे, बताओ, कब चाय पी के सो गए दोबारा से भी, बस उन्हें तो नींद कब खुलेगी जब छोले पकवान की गंध आने लगे, बता। ये
हैं? फेंका होगा कचरा, ऊपर से नहीं फेंका होगा, नीचे देखकर फेंका होगा, तो ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत है, आलस्य त्याग है। करना चाहिए, हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, करने के लिए बोल रहा हूं। जो करते हैं वो स्वाध्याय नाम का तब करते हैं। सुन रहे ना, हम आलस्य करते हैं इसलिए गड़बड़ हो रहा है पूरा। अपने सब काम अपने घर के हाथ से करोगे तो अहिंसा धर्म का पालन होगा और शरीर कभी रुग्ण नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। आखिर ये क्या हो गया, हर घर में बीमार हैं। आज घर में दूध आया नहीं आए, फल आया नहीं आए, सब्जी आए नहीं आए, दवाई तो जरूर आएगी। ये क्या है, हमारी कहीं ना कहीं खामी तो है, हम स्वीकार नहीं कर रहे। वो भाई राजीव दीक्षित आईआईटी से बीटेक करके निकला था और स्वदेशी आंदोलन में संलग्न था। मेरे पास भी एक बार आया बंडा में, तो खादी के कपड़े पहनता था और उस भाई का कहना था कि दुनिया में जितने बीमार लोग हैं उन बीमार लोगों को स्वस्थ करने के लिए दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं, एलोपैथी के, आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, यूनानी के, नेचुरोपैथी की, सब डॉक्टर मिलकर 24 घंटे लगातार सेवाएं दें तो वर्तमान के जितने भी रोगी हैं 300 वर्ष में ठीक हो पाएंगे। कितने वर्ष में जिंदा रहोगे? मतलब हो ही नहीं पाएंगे। तो उसने कहा फिर क्या करना, उसने कहा हमारी माता बहनों को अपने, सुनो, भोजनालय को औषधालय बना लेना चाहिए। जो भी भारतीय देसी मसाले उन सबका प्रयोग भोजन में करना चाहिए। चक्की इलेक्ट्रिक नहीं, पत्थर की चक्की से आटा पीस के रोटी बनाना चाहिए। रोटी गैस पर नहीं सेकना चाहिए। नॉन स्टिक प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कौन करेगा? तो कुछ नहीं है, फिर जाओ मरगठा, अंतिम यात्रा होगी। अरे आपको कुछ करना है तो बात तो कायदे की हो। देखो, स्वीकार नहीं कर सकते, अमल में नहीं ला सकते, हमारी कमजोरी है, मगर बात गलत नहीं है। आप देखना, हाथ की चक्की से यदि अनाज पीसते हो कभी गंध नहीं आएगी जलने की, और इलेक्ट्रिक चक्की से गेहूं पीसते हो तो सुधीर भैया बोलो ना, आती है ना, काय की गंध आती है, जलने की आती। तो जितने भी फाइबर होते हैं उसमें सब जल जाते हैं। अब आटा खाने के लिए तो है मगर स्वास्थ्य के लिए नहीं है। क्या? अरे थोड़ा आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा है, मान सब जानते करते नहीं है ये लोग, अच्छा गलती पूरी इनकी है, आपकी कछु नहीं। हाँ, अब ये मैं कह रहा हूं आप लोगों से, जितना बने उतना तो कर लो। कुछ नहीं करने से, सुनो, सब नहीं करने से कुछ करना भी ठीक है। डॉक्टर प्रीतिश एक गुना में डॉक्टर है, मेरे के साथ जंगल जाता था सुबह, बोलता था एमबीबीएस था, उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी। महाराज जी, जो एक्वागार्ड आरओ से पानी छानते फिल्टर करते हैं, स्वास्थ्य के लिए का दुश्मन है। उसने बताया ये मलेरिया आदि बुखार क्यों आ रहा है, पूरे मिनरल्स जो पानी में रहते हैं वो रुक जाते हैं। जबकि अपने जैन धर्म में डबल छन्ने से, मोटे छन्ने से पानी छानने को कहा, वो ही सही विधि है। देखना चाहिए, समझना चाहिए, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। अब मैं कल से कहूं छुट्टी आ गई, आप घर में अपने काम अच्छे से करो, वो भी ना करो। कुछ लोग स्वाध्याय होता इसलिए जल्दी आ जाते, स्वाध्याय बंद हो जाएगा तो कहो बेबी लेट उठने लगे, दूसरे काम में लग जाए। इसलिए आप लोगों से ये कहना है, अपने को अपनी प्रत्येक क्रिया में सावधान होकर के अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए। अंत में ध्यानम ये आपको शाम को बताया जा रहा है। अपने को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। 10 मिनट का बताया क्योंकि आपको समय नहीं, देर से आते, जल्दी जाना चाहते, चलो 10 मिनट में अभ्यास कर लिया, अब घर में भी तो करो। कल मैंने कहा था सुबह घर में ध्यान करना, सामायिक करना, किसने किया? कितने अच्छे लोग, बताओ गजब। 2 माताएं कह रही हमने किया, बाकी पुरुष तो कोई है नहीं।
सुन लो। अब सोचो ऐसा नहीं करोगे तो कैसा होगा। ये हमारे दुकानदार लोग रोज ध्यान करते हैं, 2 घंटा ध्यान करते हैं। अरे स्वीकार नहीं कि हम बता रहे, सुनो तो कैसे करते। ये आधी शटर शाम को गिराते 8 बजे के बाद, और फिर पेटी को उल्टी करते हैं। 500-500 के नोट की गड्डी अलग, 100 की नोट गड्डी अलग, 20 की अलग, 10 की अलग, सिक्के अलग, 5 के सिक्के अलग, 10 के अलग, बिल्कुल एकाग्र रहते हैं। उस समय चाय का गिलास भी रखा तो ठंडा हो जाए, वो इतना एकाग्र रहता है इनका मन, बता। मगर यहाँ आपने सोचा, फिर इसके बाद में नोट की गड्डी मैंने गिन लिए, अब फिर उठाएंगे रोकड़ केस बुक, हाँ कितना माल बिका, कितना आया, अरे यार 100 रुपए का चक्कर क्यों पड़ रहा है बता। अब बताओ, हे अब पूरे बेटे घर के दुकानदार नौकर से पूछना, क्या हुई है, क्या बात है। अरे दादा हमने कुछ नहीं दिया। हे पैसा सलक कम क्यों हो रही है, या ज्यादा भी हो गए, क्यों स्वास्थ्य 10 रुपए ज्यादा कहां से आ गए, हमें पता नहीं, कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। अब पता 11 बज गए, 8 बजे के 3 घंटे का बड़ी सामायिक कर ली तुम लोगों ने, बताओ। काश ऐसा ध्यान थोड़ा सा अपने लिए करो कि आज दिन भर मैंने कितने पाप किए हैं, आज दिन भर में मैंने कितने धर्म के काम किए। यही लाभ हानि खाता बना लो तो ध्यान हो जाएगा। ध्यान में क्या करें, यही करो, मैंने शरीर को कितना समय दिया और अपने आत्मा को कितना समय दिया, यही आप गणित लगा लो तो बड़ा ध्यान हो जाएगा। ध्यान से सुन रहे कि नहीं, अरियंत ध्यान दे रहे कि नहीं। या सबको ये 5-10 मिनट बैठ के अपना विचार करना चाहिए, अपना लाभ हानि खाता देखना चाहिए, बनाना चाहिए। फिर चट्टा भी बना लो। चट्टा जानते हो क्या होता, चट्टा बैलेंस शीट है, क्यों भैया कॉमर्स वाले जानते होंगे, बताओ। और ये 6 अंतरंग तप होते हैं। अंतरंग तप जो होते हैं सीधे कर्मों की निजरा के लिए कारण होते हैं। बहिरंग तप जो अनशन आदि होते हैं ये अंतरंग तप की वृद्धि के लिए होते हैं। सुन रहे ना, कल कहा था ना, झाड़म हवई अग्नि तवियर्णम बत्तली समक खा दो। उपवास आदि करना है धोकनी के समान है, ध्यान आदि अग्नि के समान है। और धोकनी से अग्नि को धोकते हैं तो अग्नि तेज हो जाती है, ताप बढ़ जाता है, तो उसके माध्यम से वस्तु जल्दी गर्म हो जाती है। ऐसा ही कर्मों को गर्म करना, नसाना है। इसलिए 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तपों को तपना चाहिए। आप लोगों ने तो सेना के लोगों को देखा होगा, सेना कितनी प्रकार की होती है, क्यों सौरभ, सेना कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी बताओ ना। हैं? अच्छा 3 सेना, हमकी फूल पंजा आटो तो नहीं। अच्छा जल सेना, थल सेना और वायु सेना। अच्छा अब देखो तीनों सेना को भी थोड़ा अपन आज समझने का प्रयास करते हैं। हमने भी कई आर्मी अटैचमेंट कैंप किए विद्यार्थी अवस्था में, कॉलेज स्कूल में, तो वहां पर अनशन भी किया जा करने का अभ्यास होता है। कभी युद्ध में गए खाने नहीं मिला, भूखा भी रहना होता अनशन। कभी कम भी खाने को मिलता है, एनसीसी के माध्यम से हमने अनुभव किया। मां नीरस भी मिलता है, कौन नमक ही नहीं हो रोटी में। इसके बाद में आपको ये जो टारगेट दिया है, ये वेपन्स को साफ करना है, ये राइफल खोल करके तेल में साफ करके पहुंच के फिक्स करना, तब भोजन मिलेगा। वृत्ति परिसंज्ञान हो गया। आपको जंगल में रहना है, अपना कंपास लो, दिशा देखो कहां से आना, कहां गए, कहां से निकलोगे। ये क्या हो गया, विभुत सही आसन हो गया। और इतना ही नहीं, बंदूक हाथ पे रख के दौड़ लगाना है, पीठ पे पिट्टू बेग रखना है। ये काय क्लेश हो जाता है। 6 बहिरंग तप हो गए। कोई गलती हो गई प्रायश्चित भी मिला करता है। आज भी मुझे
वो जबलपुर की जम्मू कश्मीर रेजिमेंट का कैंप याद है। धूप थी और मेजर ने देखा ब्लैक बोर्ड पे कोई गंदा चित्र किसी ने बना दिया। 600 क्रेडिट थे। सबको कहा परेड आगे बढ़, 4 हाथ का फासला ले लिया। लेट जाओ, पेड़ के लेटा दिया, पंजे और नीचे पेड़ के पंजे हाथ के ऊंचे कर लो, घुटने और टोनी के भर आगे बढ़ पीछे मोड़। परेड करा दी। पूरी कोनी ये होती है ना, लहूलुहान हो गई। इसके बाद एक बच्चा खड़ा हुआ, सर सॉरी मैंने गलती की है, सबको पनिशमेंट ना मिले। तब छुट्टी मिली। ये प्रायश्चित देखो क्या कर सकते हो। अभी आप लोगों से कहते जा खड़े हो जा धूप में, कल से क्लास में नया बदनामी हो गई। बताओ ये सब होते का? बताओ 1 घंटे तो लेट आए थे क्लास में, ज्यादा लेट आए थे कहा हम? ये होता अनुशासन, ये होता है अंतरंग तप प्रायश्चित। भले ही धूप ठंडी में अच्छी लगती है, मगर मन में क्या पनिशमेंट दिया गया है। होता का नहीं होता? हाँ विनय, वहां पर ऐसा नहीं चलता कुछ भी करते रहे। वहां अपने से बड़े अधिकारी को सैल्यूट देना ही होगा आपको। वहां रात में दिन में ड्यूटी लगती थी, जहां गेट होती दरवाजे पर, आपका जैसी गाड़ी निकली किसी की सलूट देना है। ये विनय है भैया व्रत। यदि मान लो 7 वाला कोई परेशानी में आ गया तो रात रात जग जाते। यहाँ तक कि इतना ही नहीं सुनते, एक युद्ध हुआ था, एक टैंकर को निकल रहा था, रास्ता गड्ढा आ गया तो सैनिक लोग लेट गए, उस पर टैंकर निकाल दिया ऊपर चढ़ा कर के। ऐसा है प्रायश्चित, विनय, भैया, स्वाध्याय। ऐसा थोड़ी चल अपन जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। 2-2 घंटे सुबह शाम स्वाध्याय यानी पढ़ाई होती थी वहां पर। कैसी दिशाओं का पता जंगल में करते हैं, वेपन्स कैसा होता है, LMG कैसे खोलते हैं, 303 कैसा होता है, A47 को कैसे फायरिंग करते हैं, फायरिंग भी बताते, टारगेट कैसे बनाया जाता है, ये सब वहाँ बातें बताई जाती हैं। स्वाध्याय होता है। व्युत्सर्ग, शरीर की तो चिंता नहीं, क्योंकि माँ तो हाथ प्राण जान ही हथेली पे लेके चलते हैं। ध्यान एकाग्रता के साथ में सैकड़ों रुपए के कारतूस देते चलाने को, एक भी कारतूस का निशाना चूक गया सीधा पैर से मारते हैं वो। सुन रहे शास्त्र, फुटबॉल देखिए, फुटबॉल की तरह बना देते हैं वो। ये ध्यान रखना पड़ता। 12 प्रकार के तपों के माध्यम से ही देश की रक्षा होती है और 12 तपों के माध्यम से अपने आत्मा की रक्षा होती है। क्या चाहते हो? सही में पता नहीं क्या था, मैं तो कुछ जानते थे कि साधु क्या होते, मगर 9वीं क्लास से एक ही मन था, या तो संत बनेंगे या सैनिक बनेंगे। बताओ, सुन रहे? और कई मेजर लोगों ने बताया कि तुम डिग्री ले लो, इसके बाद 2nd लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई करना, तुम्हारा हो जाएगा B.Com करने के बाद में। सुना? कहने का मतलब है वहां जाकर हमने जो सीखा यह मोक्ष मार्ग में काम आता है। कौन सा काम किस समय करना है, कैसे करना है, कोशिश करता हूं शायद आप लोगों को भी शायद देखने मिला हो 5 महीने में कि काम समय से होता कि नहीं होता। बता बोलो ना। ऐसा तो नहीं कभी 9 बजे आर को निकल कर 11 बजे निकलते हैं। तो आप लोगों को इतना तो सीखना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य श्रावक के पूजन अभिषेक के समय पूजन अभिषेक करो, आहार दान के समय आहार दान करो, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करो। ये बहुत बड़ी बात है, सबको ध्यान रखना चाहिए। आगे थोड़ा चलते हैं, समय निकलता जा रहा है। जिन पुंगव प्रवचने प्रवचने मुनीश्वराणाम यदुक्त यदुक्त माचरणम सुनिरूप निजाम पदवीम शक्तिम च निषेब में तदपि
मितदपि जिन पुंगव प्रवचने, जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणाम दुक्तमाचरणम, मुनीश्वराणाम दुक्तमाचरणम सुनिरूपिण जाम पदवी, सुनिरूपिण जाम पदवी शक्तिम जन से में तदपि। जिन पुंगवा प्रवचने मुनीश्वराणाम दुक्तमाचरणम सुनिरूपिण जाम पदवी शक्तिम जन से में तदपि। बोलो एक बार। जिन पुंग प्रवचने, जिन पुंग माने तीर्थंकर, पुंगव का अर्थ जानते श्रेष्ठ होता है। तद्बाट सूत्र के बाद में जो श्लोक पढ़ते हैं भाभी भाष्यता मुनि पुंग वही कहा है, अनेक मुनि श्रेष्ठों के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर भी जिन पुंगव का मतलब है जिनों में से, मुनि पुंगवाने मुनियों में श्रेष्ठ, और जिन पुंगवाने जिनों में श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवंत, उनके प्रवचने प्रवचन में, उपदेश में, दिव्य ध्वनि में, मुनीश्वराणा मुनियों के, मुनीश्वरों के, अनेक गणधर आदि के, यद आचरणम जो आचरण है उसको उत्तम कहा गया है। उन सिद्धांत में जो मुनीश्वरों के आचरण को कहा गया है सो भाई एतदपि यही भी निजाम पदवी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी स्थिति को देखकर शक्ति रूप अपनी शक्ति को भले प्रकार से जान करके विचार करके निषेव्यम सेवन करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? श्रावकों को यहाँ कहा जा रहा है आप श्रावक उचित व्रतों का तो पालन करो, मगर श्रावक के साथ में कुछ मुनियों के व्रत होते जो ऊपर कहे 12 तप है, उनको आपके लिए संकेत कर रहे हैं, इनका भी आचरण करना चाहिए। अरे महाराज जी ये 12 तप तो मुनियों के लिए होते हैं, हम क्यों करें? हम तो ग्रस्त नहीं, मुनियों के लिए मुख्य रूप से हैं। और ये तो आचार्य परमेश्वरी के मूल गुणों में आते हैं और मुनियों के लिए भी आते हैं। मुनियों के मूल गुण भले ही नहीं मगर मुनि महाराज भी पालन करते हैं, मगर इतायोग श्रावकों को भी करना है, सबको नहीं करना। नहीं आज नियम लेके चले जाओ कि आज तो 3 श्रीफल से कोई पड़ गया है तो भोजन करें हम। तुम्हें कौन पड़ गया बता? भोजन करने बुला ले वही पर्याप्त थे। तो जो कर सकते उपवास तो कर सकते ना, खाली पेट तो कुछ रह सकते ना। रविवार को नमक का त्याग तो हो सकता है, सोमवार को हरि का त्याग तो कर सकते हैं, इता योग हो गया। अब मान लो ऐसा कौन है, मान लो गद्दा तकिया नहीं मिले तो चटाई पे भी तो कभी सो सकते हैं ना, पत्थर लकड़ी पे के पाटे पे भी सो सकते। ये अभ्यास बोलो ना होना चाहिए, करना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि सब भीड़ भाड़ में रहे, कभी अकेले में भी रहना सीखना चाहिए। नींद नहीं आती, कैसे नींद नहीं आती? अरे बातें करते हो, दिन में 4 घंटे सो ली, नींद नहीं आती है। अरे नींद तो ऐसी होती है, नींद ना देके टूटी खाट और फूक ना देके टूटो भात, फिर बातें आती हैं ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोगों के लिए अपनी शक्ति की तप करना चाहिए। कोई गलती तो प्रायश्चित भी लेना चाहिए, विनय भी आना चाहिए। और ये बहुत गलत बात है, हम छोटों को क्यों करें जजनेन्द्र? ये कोई लिखा है शास्त्र में बड़ों को करना चाहिए? अरे ये तो अपना व्यापार का तरीका होना चाहिए। यदि सामने वाले ने नहीं किया जजनेन्द्र और मैंने कर दिया और मेरे करने से उसने कर दिया तो 16% आपके कर्मों की ज्यादा नजरा हो जाएगी। और उसने पहले कर दिया आप नहीं कर पाए, आपका घाटा होगा। कितने का? क्योंकि 6वां हिस्सा उसे मिल गया आपको जय जिनेन्द्र केलवाने का। तो फायदे में कौन? बोलो ना,
हैं? और उसमें भी ऐसा नहीं, जय जनेन टोन नहीं कसो, अच्छे हाथ जोड़ो, हंस करके, कस करके, मुस्कुरा कर, सिर झुका कर, जय जनेन साहब, भैया जय जनेन्द्र, बंटी भैया जय जनेन्द्र, तो वो दुश्मन भी होगा तो वहां दोस्त बन जाएगा। सुन रहे हैं ना? अरे महाराज वो तो जवाब ही नहीं देता, सीधे मुंह देखता भी नहीं है, टेढ़ा मुंह कर लेता, मुंह फिर लेता है। अरे गड़बड़ी अपनी भी हो सकती है। किसी ने कहा है दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए, अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराइए। क्या? ए सुन रहे ना? दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए, वो अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराइए। इसलिए अपने को इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। और वैसे भी मुनि महाराजों के आचरण को श्रावक नहीं करेगा तो फिर मुनि कब बनेगा? मुनि बनने का अभ्यास कब करेगा? अरे वाणी सेन को याद करो, सुदर्शन सेठ को याद करो, भरत चक्रवर्ती की बात ताजी करो। ये लोग घर में रह करके, असंयम में रह करके, असही सम्यक दृष्टि हो करके, पर्व के दोनों में अष्टमी को, चतुर्दशी को मुनि की तरह जंगल में साधना किया करते थे, तब जाके भाई मुनि बन के मोक्ष गए। आप लोगों को भी साहस करना चाहिए। मैंने तो देखा इटारसी में बहुत संभावना है, बस थोड़ा सा आप लोगों को सजग होना है। किसी ने कहा है हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी सी है हम अभी जागे नहीं, हम जगे नहीं। जाग जाएंगे तो सब बदल जाएगा। ये सुन रहे हैं ना? इसलिए आप लोग प्रयास करो, समय अपना गति से चलता है। अब आप विलंब से आते हैं, पूजा भी विलंब से होती है। अब 1 घंटा स्वाध्याय तो करना ही कठिन हो गया आप तो, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे आगे लेट हो जाएंगे। आप लोगों को पता है 4 तारीख से है, क्या है, 4 तारीख से पंच कल्याण आ गए। फिर क्या करना? अरे भैया हम ही घोषणा करेंगे, ये कमेटी वाला है